Hello friends, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो प्रोग्राम है वो JSSC प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज का सेट 11 है, जिनमें कि हमें इन टोटल 25 सेट्स करने हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है वो झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा पीटी एग्ज़ाम का ही है, जो कि अभी पीछे 5 हमने ऑलरेडी इसके झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा पीटी एग्ज़ाम के 5 सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये उनका छठा सेट है और ओवरऑल जो हम JSSC प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज जो चल रही है हमारी, उसकी ये 11th सेट है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 25/8/2017 एंड 6/9/2017 के बीच है कभी, तो ये एग्जैक्ट डेट पता नहीं होने की वजह से इसे इन बिटवीन में डालना पड़ा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 50, 70, 110 एंड 170 सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल हो जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे। मान रखिए कि हमने x को माइनस करा दिया, तो लेट x बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each of the numbers so that resultant numbers become proportional। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएं, इसके लिए हमने x माइनस करा दिया सभी में। तो अब प्रोपोर्शनलिटी के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर इक्वेशन बन जाएगी 50 माइनस एक्स बाय 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 110 माइनस एक्स बाय 170 माइनस एक्स। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये देखिए 17 इंटू 5 कितना हो जाता है 85, फिर 2 जीरोज़ आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से, तो 8500 हो गया, माइनस 50x, फिर माइनस 170x, फिर अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तो वो इक्वल टू के बाद लिखते हैं 77 है, क्योंकि 7 इंटू 11 है, और फिर 2 जीरोज़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा, फिर माइनस 70x, फिर माइनस 110x, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर जो है वो आपका दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर जो है आप इनको सॉल्व करिए, तो ये 7700 जब 8500 में माइनस कराएंगे, ये वाला इसमें माइनस कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 800 मिल जाएगा। और बाकी ये जो है, जैसे ये 170 प्लस 50 है तो ये 220 हो गया, और ये 180 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस 180 है, ये माइनस 220 है, इधर से लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 40x बचेगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करिए, और x इज इक्वल टू इस हिसाब से क्या हो जाएगा 800/40 हो जाएगा। तो ये एक जीरो कैंसिल कराने के बाद ये 4 से जब 80 कैंसिल कराएंगे तो 20 आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास कितना आ गया 20 आ गया। तो हमें यानी कि 20 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इन चारों नंबर्स से। 40 ये 50 है, 70, 110 और 170, इनसे अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करा देंगे सबसे, तो सभी से चारों नंबर्स में से 20 मतलब जैसे ये 50 है 30 बन जाएगा, ये 70 है तो 50 बन जाएगा, 110 है तो 90 बन जाएगा, 170 है तो 150 बन जाएगा। तो ये जो नंबर्स बनेंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास व्हाट शुड बी added to each of the numbers 14, 22, 32 and 49 so that the resulting number form a proportion। फिर से यही क्वेश्चन है हमारे पास, अभी पिछला भी क्वेश्चन प्रोपोर्शन वाला था, तो अब ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
तो यहाँ पर एडेड वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ सब्ट्रैक्टेड था, यहाँ पर एडेड है, तो लेट एक्स बी एडेड लिख देंगे, लेट एक्स बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, टू ईच ऑफ द नंबर्स, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नंबर्स से हमने सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स बिकम प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 14 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 32 प्लस एक्स और 49 प्लस एक्स के। फिर हम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 14 इंटू 49 कितना होता है, तो 14 इंटू 49 जब कराएंगे तो ये आता है 686, तो ये आ गया 686, फिर प्लस 14x प्लस 49x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और फिर राइट हैंड साइड में जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 इंटू 22 जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या आएगा, 704 प्लस 22x प्लस 32x और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही काम जो हमने अभी लास्ट में किया था, एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, फिर 686 है और 704 है, माइनस कराने के बाद मतलब हम इस बारी ये बाद में ले आएंगे, यहाँ पर पहले 14x है और ये 49x है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 63x हो जाएंगे, और उसमें हम माइनस कराएंगे कितना, 54, तो हमारे पास जो बचेगा वो 9x बचेगा, और 704 माइनस 686 कितना बचेगा, 686 है, तो यहाँ 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या, 18/9, तो ये 2 हो गया। तो 2 ऐसा नंबर है जिनको कि हम अगर इन चारों जो गिवन नंबर्स है उनमें ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट नंबर्स होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। 2 जो है ऑप्शन ए पर है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास 7th ऑफ KPS स्कूल इज 2:3। तो यहाँ पर जब भी रेशियो है तो इसका मतलब है कि हम इसको 2x प्लस 3x लिख सकते हैं और उनको हम टोटल नंबर से इक्वेट करा सकते हैं, पर अभी जो है हमें यही टोटल नंबर ही चाहिए। यहाँ पर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 21 है, ठीक है, और गर्ल्स को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3x कर रहा है, तो 3x अगर 21 के बराबर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/3 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स तो 5x है, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा ना, तो ये 35 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसको अगर बहुत अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 2:3 के लिए 2x प्लस 3x हो गया, जो कि सम टोटल 5x हो गया। हमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास पूछ रहे हैं, तो हमें 5x यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 21, मतलब 3x जो है वो 21 के बराबर है। इस तरह से हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 35 है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 51,700, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमारे लिए अभी मेन काम ये है, ठीक है। आप अगर देखिए तो x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/6 को हम k मान लेते हैं। किसी चीज़ को अगर बीच में मानना होता है तो हम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2k। कैसे, x/2 इज इक्वल टू k करने से। अभी आप इन दोनों को भूल जाइए, तो x/2 इज इक्वल टू k है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2k। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k,
और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6k। फिर उन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो दिया हुआ है 51,700, तो ये हो जाएगा आपका 2k x के लिए, 3k y के लिए और 6k z के लिए, और ये आ गया 51,700। ठीक है, तो ये आ गया 11k इज इक्वल टू 51,700। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब जो है हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इस 11 से डिवाइड कराना पड़ेगा 51,700 को 11 से, तो 11 4 जा हो गया और 4 7 बचा तो 77 हो जाएगा, तो 4700 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y 3k के बराबर है, 3 इंटू 4700, तो ये आ जाएगा आपका, 2 जीरोस तो आ ही जाएंगे, 7 3 ज़ा 21, 2 हो गया, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 तो 14, तो 14,100 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास कि राधाज मंथली सैलरी इज 16,000। आफ्टर 1 ईयर शी गेट्स एन इंक्रीमेंट एंड हर सैलरी बिकम्स रुपया 16,800। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हर सैलरी। अब यहाँ पर पहले तो इंक्रीज देख लीजिए कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट जो है वो कितना है, तो इंक्रीमेंट है 800 का। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करेंगे अगर, तो वो कितना हो जाएगा 800 बाय 16,000। ठीक है, तो इंटू 100 भी लगाना पड़ेगा, पर ये चूंकि इन्होंने डेसिमल में दिया हुआ है तो हम भी डेसिमल में ही निकाल लेते हैं। ये 8 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये 1/20 हो गया, तो इसको हम 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 10 हो गया, फिर 0 तो 100 आ गया, फिर 5 तो 0.05 हो गया। तो फाइंड द परसेंट इंक्रीज, एक्चुअली 5% का हुआ, तो 5% को हम जो है या तो ऐसे लिख लें कि 5% है, या पॉइंट टर्म में हम डेसिमल की टर्म में 0.05 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जो है 5% है, ऐसे इनको परसेंट अगर दिया हुआ था तो इनको परसेंट में ही देना चाहिए था, पर इन्होंने चूंकि ऑप्शन उस तरह से दिया है तो हम जो है बी ऑप्शन करेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एट एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, सीता एंड गीता। ठीक है, सीता एंड गीता 2 ही कैंडिडेट्स थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीता गॉट 62% ऑफ वोट्स, तो सीता को मिल गया 62%, तो गीता को कितना मिल गया, गीता को मिल गया 38%। राइट, ये देखिए क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा 100%, तो ये 100% बना रहा है। अब जो डिफरेंस रह गया वो कितने का रह गया, तो वो निकालने के लिए आप 62 माइनस 38 करा दीजिए, तो 62 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 तो 4 हो गया, यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 3 तो 2, 24, तो 24% का जो है डिफरेंस रह गया। और वही डिफरेंस जो है उनके मार्जिन का है, मतलब जो इलेक्शन बाय मार्जिन जितना जीता, तो अब टोटल वोट अगर हम x मान लेते हैं तो लेट टोटल वोट्स जो है बी x। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा 24/100 इंटू x जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 720 के बराबर, क्योंकि यही मार्जिन है। तो अब यहाँ से देखिए 24 से ये 3 तो 30, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 100 तो 3000, तो टोटल वोट्स कितने थे 3000, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स उसको सिक्योर करना है। उसके बाद टू पास रीता सिक्योर्ड 800 मार्क्स एंड फेल्स बाय 200। क्या मतलब हुआ कि 800 लाने के बावजूद वो जो है 200 नंबर से पीछे रह गई, तो मतलब पासिंग मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स अगर हम देखें तो वो कितना हो गया, तो पासिंग मार्क्स हो गया 800 प्लस 200, तो ये कितना आ गया 1000। ठीक है, अब ये जो है टोटल मार्क्स का, यहाँ पर फिर से वही करते हैं कि टोटल मार्क्स हम ले लेते हैं x,
ठीक है, तो लेट टोटल मार्क्स बी x। तो देयरफॉर यहाँ पर 40% पासिंग मार्क्स था ना, 40%। देखिए यहाँ पर 40%, तो 40% को कैसे लिखते हैं, 40 इंटू 100 ऑफ x जो है वो 1000 के बराबर है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, एक जीरो यहाँ कैंसिल करा दीजिए, 4 से ये 25 मतलब 250 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, तो 2500, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, 2500। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट अस डू 8th क्वेश्चन नाउ। गार्गी स्पेंड 12.5% of her money after spending 50% of the balance. She had 17,500 with her. How much money she had in the beginning? तो यहाँ पर बिगनिंग में हम मान लेते हैं कि इन द बिगनिंग लेट या गार्गी या शी लिख देते हैं, शी हैड एक्स। यहाँ आप लोगों को लिखना नहीं है, ये समझने के लिए है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी जा रही हैं, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, वहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गार्गी स्पेंड 12.5% ऑफ हर मनी, तो कितना बचा उसके पास, 87.5% बचा, ठीक है, ऑफ एक्स बचा। फिर इसका भी वो कह रहे हैं कि 50% स्पेंड कर दिया बैलेंस का, ये बैलेंस था उसका, 50% स्पेंड करने के बाद कितना बचेगा, 50% ही बचेगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, वो है 17,500 के बराबर उसके पास बचा रह गया। तो हमें टोटल इनकम मतलब x निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलिए ये 2 हो गया, तो ये उधर ले जाएंगे बाद में। पहले ये देखते हैं कि ये 1/2 है इंटू 875 बाय, यहाँ पर ना 1000 आ जाएगा, क्यों, परसेंट हटाया तो 100 आएगा, ये डेसिमल जब हटाएंगे ना तो एक जीरो और आ जाएगा, इंटू एक्स हो गया, और ये 17500 के बराबर है। 875 का 2 टाइम्स जब कराते हैं तो वो 1750 आ जाता है, तो एक जीरो फिर भी बचा हुआ रह गया, तो 20 हो गया। तो x की वैल्यू निकालना था हमें, तो यहाँ से 20 और पीछे 1000 भी लग गया, और इंटू ये 2 भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 40,000। तो उसका इनकम जो है, गार्गी का जो इनकम है वो 40,000 था, तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है देखिए आप, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,20,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। जब क्वार्टरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाता है और टाइम 4 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि 3 months के लिए 9 months के लिए हम n इज इक्वल टू 3 यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 months का एक क्वार्टर होता है। तो 9 months में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, जैसे 3 months जो है वो एक क्वार्टर के बराबर है, ठीक है ना, एक क्वार्टर के बराबर है। तो हमारे पास जो 9 months होगा वो कितने क्वार्टर के बराबर हो जाएगा, 9 months विल बी इक्वल टू 3 क्वार्टर, ठीक है, 3 क्वार्टर्स के बराबर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 20% पर एनम है, तो 20% PA है, पर एनम है, तो यहाँ पर 20/4 हो जाएगा पर क्वार्टर, पी क्यों लिख सकते हैं पर क्वार्टर के लिए, तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। तो 5% पर क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम 5% पर क्वार्टर लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, या स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, या कैपिटल क्यू, ये तो खैर समझने के लिए है। अब जो है यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 1,20,000 तो उनका वो है, प्रिंसिपल है, ठीक है, इनटू में आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर 5% है तो 5/100 हो जाएगा, और पावर में 3 आएगा, n हमने 3 निकाला ना, यही n हो जाएगा, और ये r हो गया, ये r लिखा हुआ है हमने। अब जो है इनको सॉल्व करना है, तो ये 5 से 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये अमाउंट आ रहा है, ध्यान रखिए, अमाउंट हम निकाल लेंगे ना, फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कराने की ज़रूरत होगी, तो वो हम कर लेंगे। पहले हम इसको ये काम कर लेते हैं कि 21/20 हो गया, और इसका क्यूब हो गया, तो ये आ जाएगा 120, फिर
ये आ जाएगा हमारे पास 120 फिर 1000 ना, और इनटू में आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21 बाय 20 इंटू 20 इंटू 20। फिर इन सभी को हमें सॉल्व करना है, तो 3 जीरोज़ तो हम कैंसिल करा ही दें। ये 3 जीरोज़ कैंसिल करा दिया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 30 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 फिर 15 से कैंसिल हो जाएगा। और जब हम ये 15 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो है आंसर मिलेगा इसका, और वो आंसर हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कराइए तो ये 15 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 315, और 21 इंटू 21 441, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता है 8915। तो इस तरह से 1,20,000 था, यहाँ पर 1,38,915 हो गया, ठीक है, 1,38,915 हो गया। तो इंटरेस्ट जो है 1,20,000 माइनस करने से आएगा, इसमें जब 1,20,000 माइनस कराएंगे तो 38,915 है ना 1 लाख के ऊपर, तो 20,000 माइनस करा देते हैं क्योंकि 1 लाख से तो 1 लाख माइनस हो गया, तो 18,915 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन जो है उसके बराबर है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि 3,20,000 एक सीनियर सिटीज़न हैं टीना, उन्होंने किसी प्राइवेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया 3,20,000 का, तो जो उनको मिला वो पूछ रहे हैं कि प्राइवेट बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 1 year and 6 months at 8% per annum, the bank allows her an extra 0.5% per annum for being a senior citizen। मतलब आधा परसेंट ज़्यादा, मतलब 8.5% उसको मिल रहा है, मतलब टीना को। हाउ मच मनी विल शी गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर फिर ये हाफ ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 8.5% है ना, तो वो 8.5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। प्लस क्या और बात होगी, तो 1 and 6 months है, तो यहाँ पर ना 1 year and 6 months में 6 months हो गए, 2 6 months एक ईयर में और एक 6 months और है, तो इस तरह से 3 6 months हो गए, तो n हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो n हमारा 3 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 बाय कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और हमें जो है इसके लिए फिर अब अमाउंट निकालना है ना, क्योंकि हमें हाउ मच मनी विल शी गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये पूछ रहे हैं, तो अमाउंट ही सीधा सीधा हमें निकालना है। 3,20,000 है, ठीक है, इंटू 1 प्लस 8.5/200 है, और पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम ये डेसिमल हटा दें तो 2000 हो जाएगा, 5 से कैंसिल कराएंगे तो ये 17 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 400, ठीक है। तो कितना आ गया 3,20,000 इंटू 417 इंटू 417 इंटू 417, और अपॉन में 400 इंटू 400 इंटू 400। अब इनको हमें कैलकुलेट कराना है, ठीक है। तो हम पहले तो जीरोज़ हटाते हैं, तो ये 2 जीरोज़ हट जाएंगे, ये 2 जीरोज़ और हट जाएंगे, फिर 4 4 जा 16 है, तो 16 2 जा हो गया, 2 से ये 200 टाइम्स में हम कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अपॉन में 200 बचा रह गया, और ऊपर जो है 417 का क्यूब हो गया। जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड भी कराते हैं 200 से, तो हमें जो फाइनल आंसर आएगा वो 362,558.565 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मैच्योरिटी अमाउंट है कुछ डेसिमल में आ गया है, हमारा कोई भी ऑप्शन डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 362,558 की 0.56 है ना, तो इसको आपको
362,559। अब यहाँ पर देखिए ये 326 ही है, काफ़ी दूर है ये भी, और ये 64 है, ये बड़ा हो गया। तो ये नियर बाय है, सबसे नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो हमें टिक कर देना है। तो ए ऑप्शन हमारा इस केस में टिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कमला डिपॉजिटेड a sum of 5 lakh with a bank for a period of 2 years. The rate of interest is 8% per annum compounded half yearly. How much interest she received at the time of maturity? ये भी वैसा सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं। तो पहले हमें अमाउंट निकालना होगा। यहाँ पर पी जो है 500,000 है, मतलब 5 lakhs है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 8% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मतलब 4% हो गया। बताया था आपको कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 ईयर्स है तो टाइम जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स में 4 हाफ ईयर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 है तो ये 25 हो जाएगा। तो ये आ गया 500, फिर 1000 इंटू ये आ गया 26/25, फिर 26/25, फिर 26/25 और फिर 26/25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से ये 2 तो 50 हो गया और 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, फिर 25 से ये 8 टाइम्स में हो जाएगा तो 800 हो गया। फिर 25 से ये कितना में हो जाएगा, 25 3 32 टाइम्स में हो जाएगा। तो बेसिकली 32 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, और बाय जो है हमारे पास ये आ गया है 25। इन सभी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 584,929.28। ठीक है, तो ये आ गया 584929.28। अब ये पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट शी रिसीव्स, तो इंटरेस्ट हमें क्या करना होगा, 5 लाख माइनस कराना पड़ेगा, यानी कि ये हटा दीजिए तो ये पूरा बचा। अब फिर से यहाँ पर देखिए तो डेसिमल में कोई भी आंसर नहीं है, तो हमें नियर बाय ढूंढना पड़ेगा। 84,929.28 है, तो हम इसको 84,930 ले सकते हैं। तो 84,930, इससे ज़्यादा क्लोज ऑप्शन कोई भी नहीं है। अगर आप देखिए ये 390 है, ये 94,000 है, ये 89,000 है, तो 84 में ये दोनों हो सकते थे। इनमें से ज़्यादा क्लोज है 929.28 के 930, ये तो काफ़ी दूर है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गंगाराम डिपॉजिटेड ₹15,000 with a bank for a period of 0.75 years. Rate of interest offered by the bank is 12% per annum, compounded quarterly. How much money will he receive at the end of maturity period? अब maturity period यहाँ पर कितना है, 0.75 ईयर्स का मतलब हो गया 9 मंथ्स, है ना। और क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो मतलब 3 क्वार्टर्स हो गए। अभी हमने डिस्कस किया था कि 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर हो गए, तो एन हमारा 3 आ गया। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अब क्वार्टरली कंपाउंडेशन है तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम डेसिमल में लिखेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो ये 3/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और उसके बाद जो है हमें अमाउंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल है 15,000 और उसको फिर 1 + 3/100 करना होगा और पावर में 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया 15,000 इंटू 100 3/100 इंटू 100 3/100 और इंटू 100 3/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको अब हमें कैलकुलेट कराना है। कैलकुलेट कराने के बाद हमें जो मिलता है वो है 16,390.905। ठीक है, अब अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये 16,391 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो 16,9
ये 391 16391 यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 bells toll together and they begin to toll at intervals 1.6, 2.7 and 1.2 minutes respectively. Find the number of times the first bell will toll up to the time. up to the time मतलब जब हम वो है up to the time, उस टाइम तक, when 3 bells जो है 3 bells toll together again। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कैसे निकलेगा, तो ये है कि पहले तो आप इन सभी को सेकेंड्स में चेंज कर लीजिए। तो 1.6 मिनट अगर है तो वो जो है 1.6 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर हो गया। बेसिकली ये 96 सेकेंड्स के बराबर हो गया। इसी तरह से 2.7 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा दूसरे वाले के लिए। ये आ जाएगा, एक जीरो तो हटा दीजिए, ये आ जाएगा 162 सेकेंड्स, जबकि 1.2 इंटू 60 हो जाएगा 72 सेकेंड्स। ठीक, समझ में आ गया। अब जो है हमें क्या करना है, हमें करना है कि वो एलसीएम निकालना है, क्योंकि वो एलसीएम पे फिर से जाके एक साथ तीनों बजेंगे, मतलब दे विल टॉल एट द एलसीएम ऑफ दीज टाइम्स, है ना। तो 96 सेकेंड्स, 162 सेकेंड्स और 72 है। इनका एलसीएम निकालने के लिए हम यही लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगाते हैं। 2 से कैंसिल कराएंगे अगर तो ये 48 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, ये 36। ठीक है, फिर हम 2 से कराएंगे तो 2 तो ये 24 हो जाएगा, ये 81 ही रहेगा, जबकि ये 18 हो जाएगा। फिर ये 3 से करा लेते हैं, 3 8 जा, 3 27 जा, 3 9 जा। ठीक है, फिर से 3 से करा लेते हैं, तो यहाँ पर 3 9 जा और 3 जा और ये 8 ऐसे ही रह जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से 3 से हमें कराना होगा, तो इसको जब 3 से कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये देखिए 8 तो बचेगा ही, और 3 3 जा और 1 जा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, तो यहाँ 8 तो ये 1 3 1 और यहाँ 3 तो ये 1 1 1 आ गया। ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम करते ही आए हैं, बहुत दिनों से करते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है एलसीएम हम अगर देखें तो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, तो एक तो 12 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर यहाँ तक हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 9 भी लिख लेते हैं, और यहाँ पर 24 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 24 हो गया 288 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 2 79 7 हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 7 तो 25, तो 2592 सेकेंड्स हो गया। इतने सेकेंड के बाद वो फिर से टॉल टूगेदर। ठीक है, अब इस दौरान ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स द फर्स्ट बेल कितने टाइम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, 2592 को डिवाइड करा देंगे किससे, 1.6 से। 1.6 से नहीं कराएंगे क्योंकि ये 96 से कराएंगे। ठीक है, 96 सेकेंड्स में निकालना ना हमने, तो 96 से जब हम इसको डिवाइड कराते हैं तो 2592 डिवाइडेड बाय 96 इज 27, तो 27 टाइम्स वो टॉल कर जाएंगे। पहला वाला जो है वो टॉल करेगा 27 टाइम्स तक, तो 27 टाइम्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रामलाल फिक्स द मार्केट प्राइस बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 50%। तो मतलब उसने जो मार्केट प्राइस रखा ना उसका, वो उसके कॉस्ट प्राइस का 1.5 टाइम्स हो गया ना, तो 1.5 सी ले लेते हैं। व्हाट डिस्काउंट शुड ही अलाउ, मान रखो कि उसने x डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो 1.5 सी माइनस एक्स हो जाएगा। शुड ही अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल सो दैट देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो क्या हो गया 1.5 सी में x उसने
डिस्काउंट अलाउ कर दिया, जिससे कि उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब उसको कॉस्ट प्राइस के बराबर ही चीज़ें निकली। अब ये एक्स, लेकिन एक्स मतलब किसका, जो C/100 मतलब X% उसने एक तरह से डिस्काउंट वो किया ना। तो हमें ये पता करना है कि वो एक्चुअली x की वैल्यू कितनी है। तो x ऑफ C कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखो तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1.5C इंटू C, और यहाँ पर भी 1.5 आएगा। एक्चुअली इसको फिर से लिख लेते हैं, 1.5C लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स, उसने x का डिस्काउंट कर लिया, और ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वो C के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये तो खैर C कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्यों, 1.C था, उस पर x का डिस्काउंट उसने करा, और वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, C के बराबर, क्योंकि नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस की बात हो रही है, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और कोई लॉस भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/1.5, तो ये मतलब 10/15 हो गया। तो ये 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3, तो कितना हो गया 0.333। इस तरह से चलता रहेगा ये। ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि अगर if two pipes simultaneously can fill a cistern in 6 hours and one of them fills the cistern 5 hours faster than the other, ठीक है। तो एक जो है उसको 5 hours फास्टर फिल कर रहा है सिस्टर्न को। हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द सिस्टर्न। तो मान रखो कि हमने फास्टर पाइप को मान लिया कि x, ठीक है, तो वो 1 आवर में कितना 1/x पार्ट उस सिस्टर्न का फिल कर देगा, प्लस फिर जो स्लोअर वाला है वो कितना ज़्यादा टाइम लगाएगा ना, कितना ज़्यादा लगाएगा, x + 5 लगाएगा, ठीक है। और ये दोनों मिलके कितने में, ये समझ में आया, ये 1 घंटे में दूसरा वाला, और टोटल मिलके 1 घंटे में 1/6, क्योंकि टोटल वो दोनों मिलके जो है 6 आवर्स में उसको फुल ही कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो x + 5 + x एलसीएम लेंगे, x इंटू x + 5 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, तो ये 2x + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x² + 5x, और इधर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया 12x + 30 इज इक्वल टू x² + 5x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के सॉल्व करेंगे, तो x² - 10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करा रहे हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑलरेडी कर चुके, तो यहाँ पर x - 10 आएगा, फिर +3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी x - 10 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो x - 10 एक फैक्टर है और x + 3 एक फैक्टर है। दोनों को हम 1/1 इक्वल टू 0 कराएंगे, तो हमें x इज इक्वल टू एक तो 10 आएगा, एक -3 आएगा। -3 हमारा काम करेगा नहीं, क्योंकि ये टाइम है, ठीक है ना, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये है, तो मतलब फास्टर पाइप उसको कितने में भर रहा है, 10 आवर्स में भर रहा है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। Question number 16. If 3 pipes are open together, then a cistern is filled in 4 hours. One of the pipes can fill the cistern in 12 hours and the other pipe can fill the cistern in 15 hours. How much time shall third pipe take to fill the tank alone? फिर से वही पाइप और सिस्टर्न वाली बात आ गई है। यहाँ पर 3 pipes are open together, then a cistern is filled in 4 hours, मतलब 1 घंटे में 1/4
भरेगा उसका। वन ऑफ द पाइप्स कैन फिल द सिस्टर्न इन 12 आवर्स, तो 1 घंटे में 1/12 भर पाएगा। एंड द अदर पाइप कैन फिल द सिस्टर्न इन 15 आवर्स, मतलब 1/15 हो जाएगा। और जो थर्ड वाला है वो x में मान लेते हैं, और ये टोटल जो है 1/4 हो गया। ये समझ में आ गया। ये इक्वेशन मैन है, बस इसके बाद तो यहाँ पर कुछ खास करने के लिए बचता नहीं है। 1/4, 1/12, 1/15, एलसीएम इसका हो जाता है 60, तो ये आ गया 15 माइनस 5 माइनस 4, तो 15 माइनस 9 हो गया, जो कि हो गया 6/60 हो गया, तो ये 1/10 हो गया। तो मतलब x जो है इसको 10 आवर्स में भर देगा अकेले, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसमें क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 69,000 in 3 years and ₹78,000 in 6 years। तो बेसिकली अगर यहीं से हम बात करें तो 3 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना हो गया, 3 इयर्स में उसका हो गया 78 माइनस 69, मतलब 9,000 का उसको 3 साल में इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो यहीं से हमारा काम हो जाएगा। ये हो गया कि पी टी 3 इयर्स R/100, ठीक है, और ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 9,000 के बराबर हो गया। ये कैसे पता किया, क्योंकि 78,000 है और 69,000 है, तो ये 3 इयर्स के लिए है, ये 6 इयर्स के लिए है, तो टोटल 3 इयर्स में 69,000 से वो बढ़ के कितना हो गया, 78,000 सिंपल इंटरेस्ट है। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 9,000 आ चुका है। अब ये 3 से जब हम कराएंगे तो यहाँ पर 3,000 हो जाएगा। तो ये R इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3,000 है और 2 जीरोज और आ गए, तो 3 लाख हो गया। पी आर जो है 300,000 के बराबर हो गया। अब बात यह है कि हमें जो है एक और इक्वेशन हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर P प्लस पी टी आर जो है, मतलब PT/100, वो इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 69,000 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 69,000 के बराबर है। अब जो है इसमें ये P3R/100 जो है ना, हम 9,000 वैल्यू ले लेंगे। ये देखिए, ये जो चीज़ है वो यही चीज़ है, दोनों सेम ही है। तो 9,000 ले लीजिए, तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60,000 P की वैल्यू आ गई, तो हम R की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। हम जब इसको 300,000 को 60,000 से डिवाइड करा देंगे तो 1 2 3 4 जीरोज कट जाएंगे, और ये 6 से 5, तो 5% हो गया। 5% को मैंने बताया कि डेसिमल में हम 0.05 लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो ये सही है, यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में भी कोई गड़बड़ नहीं है, रिटर्न में भी कोई गड़बड़ नहीं। पर वहाँ पर जो है, अभी जो एक क्वेश्चन इस तरह का था जिसमें उन्होंने परसेंटेज पूछा था पर डेसिमल में दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन वाइज वो गलत माना जा सकता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x - 1 x + 4 + 9 2x + 3 और x - 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम अगर 2, ये क्या हो जाएगा, x² + 4x - x - 4 + 9 इज इक्वल टू 2x² - 4x + 3x - 6, तो ये आ गया 2x² + 8x - 2x - 8 + 9 और 2x² - 4x + 3x - 6। सबसे पहला काम, 2x² कैंसिल कराइए, ये दोनों 6x बन गए, ये दोनों -x बन गए, टोटल हो गया 7x। इधर आने के बाद ये दोनों मिलके 1 हो गया, उधर गए तो यहाँ पर आ गया -7, -6 - 1 तो -7 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि जब हम डिवाइड करा के सॉल्व कराएंगे तो बी ऑप्शन
करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उसमें है हमारे पास 20 एक्स स्क्वायर माइनस 39 एक्स वाई प्लस 18 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। तो 20 एक्स स्क्वायर है माइनस 39 एक्स वाई है प्लस 18 वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 20 और 18 कितना हो गया, 360 हो गया ना। 20 और 18 360 हो गया। फिर यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके 180 हो जाएगा, फिर 2 है तो 90 हो जाएगा, 2 है तो 45 हो जाएगा, फिर 3 कर लीजिए तो ये 15 हो जाएगा, और 3 कर लीजिए तो 5 हो जाएगा, और 5 कर लीजिए तो 1 हो जाएगा। समझ में आया ये? यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए इसका यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो है सम क्या बन जाए, सम बन जाए हमारा -39 और प्रोडक्ट बन जाए 360 के बराबर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, 39 बनाना है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 24 हो गया, और यहाँ पर आ गया 5 3 ज़ा 15। तो ये कितना बनता है, ये देखिए 39 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हम इसको 20 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई माइनस 39 एक्स वाई प्लस 18 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। यहाँ पर 4x तो ये आ जाएगा 5x माइनस 6y माइनस, यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये 39 नहीं है, ये 15 है, सॉरी मिस्टेक, माय बैड। यहाँ पर इन दोनों में 3 अगर हम कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5x बचेगा, और यहाँ पर माइनस चूँकि हमने कॉमन लिया है 18 में से 3y कॉमन आ गया 18y स्क्वायर में से, तो यहाँ पर 6y बचा इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये देखिए 5x माइनस 6y ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है x बाय वाई की, तो x बाय वाई इसमें से क्या निकल के आएगा, इसमें से आएगा 6 बाय 5, और इसमें से x बाय वाई क्या निकल के आएगा, इसमें से x बाय वाई निकल के आ रहा है 3 बाय 4। ठीक है, अब ऑप्शन वाइज हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें x बाय वाई 6 बाय 5 हमारा ए पार्ट पे है, ए ऑप्शन पे है, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। Let us now see the last question of this session, that is question number 20. Out of 273 students appeared in the exams, the ratio of successful and unsuccessful students is 11:2। ठीक है, जब भी रेशियो में होता है आपको बताया, दोनों पे x लगा दीजिए, दोनों को ऐड कराइए, टोटल से इक्वेट कराइए, ये आ गया 13x। 13x अगर 273 के बराबर है तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 273 बाय 13, तो ये आ गया 21। ठीक है, तो x हमारा 21 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सक्सेसफुल की बात करें अगर, तो सक्सेसफुल कितने हो गए, सक्सेसफुल हो गए 11 इंटू 21, तो ये आ गया आपका कितना 21, ये 21, तो ये 1 3 2 231 सक्सेसफुल हो गए। फिर अनसक्सेसफुल की बात करें अगर, अनसक्सेसफुल तो वो हो जाएगा 2 इंटू 21 यानी कि 42, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि इसमें बाद में मॉडिफाई करिए +3 डालिए, क्योंकि हैड 3 स्टूडेंट्स मोर बिन सक्सेसफुल, तो टोटल कितना हो जाएगा 234। तो यानी कि जो अनसक्सेसफुल है उनमें से 3 कम हो जाएंगे 39। तो रेशियो हमें पता करना है, तो इन दोनों को डिवाइड करा दीजिए 39 और ये, तो 39 से ये 6 टाइम्स में चला जाता है, तो हमारा 6:1 हो गया। पर यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुल पहले है, ऊपर है, और अनसक्सेसफुल नीचे है, जबकि उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ये चीज़ ध्यान देखिए,
अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बीच का रेशियो पता करने के लिए कहा है। मतलब हमें 1:6 लिखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अनसक्सेसफुल कम है और सक्सेसफुल ज़्यादा हैं, 6 टाइम्स हैं। तो 1:6 जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी। आप देख सकते हैं 6:1 भी दिया हुआ है, तो ये आप बहुत ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान से ऑप्शन सारे बहुत ध्यान से देखने होंगे। तो इस तरह से हमने आज सेट 11 कर लिया, जेएसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स के जनरल मैथ्स सीरीज का हमने 11 सेट कर लिया। बहुत ही जल्द आपको 12th सेट के साथ मैं मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।